बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ललन सिंह विवादों में आ गए थे। उनका एक वीडियो आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। आरजेडी दावा कर रही थी कि ललन सिंह जो हैं वो वोटर को धमकाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया था। ललन सिंह के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। ललन सिंह के उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने के साथ साथ आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक निशाने पर चुनाव आयोग को ले रहे थे। सवाल पूछा जा रहा था कि क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा। इस तरीके के कटाक्ष चुनाव आयोग पर किए जा रहे थे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित से सारा जानते हैं। अंकित, क्या ये वही मामला है आरजेडी की तरफ से जो वीडियो साझा किया गया था जिसपे ललन सिंह नेता को घर से बाहर मत निकलने देना, इस तरीके की बातें कहते सुनाई पड़ रहे हैं, उसी मामले में एफआईआर हुई है? जी बिल्कुल रोमाना, उसी मामले में एफआईआर हुई है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और उसके साथ ही में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। और ललन सिंह के खिलाफ ये जो मामला था, जो हम लोग लगातार खबर भी दिखा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अब बयान दिया था जिस पर राजनीति भी शुरू हुई थी और चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है। तो अभी हमारे पास ऐसी जानकारी आई है कि चुनाव आयोग की जो स्थानीय जो यहाँ पर यानी कि जो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके पास जब ये जानकारी आई है तो पहले जो चुनाव आयोग की एक टीम रहती है जो जिसमें कैमरा होता है कि वो जो तमाम उम्मीदवार होते हैं या फिर जो लोग कैंपेन करने आते हैं उनका कैंपेन कवर करते हैं, उसकी वीडियो फुटेज को पहले देखा गया। और जब ये पाया गया कि आरोप पूरी तरह सही है, उसके बाद जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और जो अनंत सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे ललन सिंह, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जी, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब सियासी आर पार और किस रूप में बढ़ने वाली है, क्योंकि मोकामा अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह ही यहां पर अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे और अब खुद ललन सिंह जो है वो कानून के शिकंजे में इस रूप में कि उन पर भी एफआईआर दर्ज हो रही है। अंकित, देखिए ये इस मामले पर राजनीति तो जो जमकर होगी, लेकिन अगर मैं बात करूं कानून के लिहाज से तो अभी यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस पर जो है ललन सिंह का पक्ष जाना जाएगा और ये तब तक तो चुनाव निकल जाएगा। तो अब जो भी कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो ऐसा लगता है कि कार्रवाई अगर कुछ होनी भी होगी तो वो चुनाव बीत जाने के बाद ही होगी। लेकिन हाँ, इस सब के बीच में जो चुनाव आयोग के ऊपर जो लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहा था, ललन सिंह के बयान को लेकर के जो राजनीति हो रही थी, तो अब ये बताया जाएगा कि देखिए इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर के बाद जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन यकीन मानिए ये मामला यहाँ थमने वाला नहीं है। इस पे ये बताया जाएगा कि किस तरीके से अनंत सिंह के समर्थन में जब ललन सिंह पहुंचे हैं तो वो डरा धमका रहे हैं। और एक तरफ जब एनडीए की तरफ से जंगल राज का मुद्दा उठाया जाता है तो विपक्ष महाजंगल राज की बात करता है। तो विपक्ष जो है इसको इसी तरह से पेश करेगा कि देखिए कहां से जो है खुद जो है अगर केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, वो आकर के अगर इस तरीके से धमकाने वाली बातें कर रहे हैं तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तो इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और अब आगे जो है जो जांच एजेंसी है वो अपना काम करेंगी। लेकिन फिलहाल अगर सवाल यही है कि क्या फौरन तत्कालिक कोई कार्रवाई होगी, उसकी संभावना तो कम ही नजर आ रही है। बिल्कुल, फौरन तत्कालिक कोई कार्रवाई होगी या नहीं, इसको लेकर तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है जिस तरीके से यहाँ किसी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जवाब, कोई सफाई नहीं मांगी गई है, बल्कि सीधे एफआईआर दर्ज की गई है। अपने आप में ये इस पूरे मामले की गंभीरता भी दर्शा रहा है। अंकित गुप्ता, बिल्कुल गंभीरता दर्शा रहा है और रोमाना क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और वो अगर ये कहते हैं कि विपक्षी उम्मीदवार को घर में घेर दीजिए, उसको निकलने मत दीजिए, तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है। क्योंकि एक तरह से आप जो है जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके का आरोप लग रहा था कि आप जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। पहले से ही मोकामा की बात की जाए तो वहाँ पर जो है हालात हमने देखे कितने संवेदनशील रहे पिछले जो एक हफ्ते के दौरान। जब ये दुलाचंद का हत्याकांड हुआ है, जो उनकी मौत हुई है, उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में अनंत सिंह जेल में है। अब ललन सिंह उनकी जगह पर पहुंचे हैं और ये कहा है कि देखिए अनंत सिंह भले ही जेल में हो, लेकिन हमको उनका समर्थन करना है, मैं उनके लिए प्रचार
करने आया हूं और उनको जीत करवाना है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद में एक जेल में आरोपी है, उसके लिए आप प्रचार करने आए हैं, वो तो चलिए एक राजनीतिक जो बयान हो गया। लेकिन उसके बाद में ये कह देना कि जो विपक्षी जो है उम्मीदवार है उनको घर से ना निकलने दिया जाए, अगर वो वोट करने भी जा रहे हैं तो उनको अपने साथ लेकर के जाएं और उसके बाद में उनको घर पे छोड़ दें, तो इस तरीके की बातें करना एक तरीके से आरोप यही लग रहा है कि आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे एरिया में जहां पर माहौल सेंसिटिव है, निश्चित तौर पर सवाल उठने ही थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।